ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने अपनी पूरी लाइफ में इतने दोस्त नहीं बनाए थे, या ये कहें इतने लोग नहीं जानते थे जितने गीता ज्ञान ब्लॉग के ज़रिए उन्हें जानने लगे थे। कई लोग इतने यकीन और भरोसे के साथ उनसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगते थे कि कई बार पंडित जी को डर भी लगने लगा था कि कोई गलत बात ना कर दे या कुछ ऐसा ना कह दे जिससे समझने में लोगों को गलत फहमी हो जाए। सबसे ज़्यादा केयरफुल उन्हें बच्चों को कुछ भी बताते हुए रहना पड़ता था, क्योंकि बच्चे अगर एक बार किसी बात को मन में बिठा ले तो फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसे ज़िंदगी भर के लिए सच मान बैठते हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे भी इतने ज़्यादा प्रेशर और टेंशन में जीते हैं कि उन्हें कुछ भी बताने या समझाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, ताकि जो कहा जा रहा है उन तक सही से पहुंचे। ये सब पंडित जी इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक वे एक स्कूल में एक गीता ज्ञान सेशन करने जा रहे हैं, और यह सेशन बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। सब जानते हैं कि हमारे देश में बोर्ड एग्ज़ाम का कितना प्रेशर होता है। बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स भी इससे डरते हैं। पंडित जी की एक लीडर है शीला जी। वे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने ही पंडित जी को इनवाइट किया था कि वे थोड़ी देर के लिए आकर बच्चों को अगर गीता ज्ञान में से कुछ ऐसा बता दें जो एग्ज़ाम को लेकर उनकी टेंशन को कम कर दे, तो बहुत बड़ा फेवर होगा। पंडित जी को तो हमेशा से बच्चों के बीच जाकर गीता ज्ञान पर बात करना पसंद है, क्योंकि बच्चों के पास हर बात को सुनने और समझने का अलग तरीका होता है। उनके पास सवाल होते हैं जिनके जवाब तलाशने में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। शीला जी ने जब पंडित जी को कॉल किया था तब इस बात पर बहुत जोर दिया था कि पंडित जी बच्चों को कुछ ऐसा ज़रूर बताएं कि अगर किसी रीज़न से उनका रिज़ल्ट ठीक ना भी हो तब भी वो हताश ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ख़राब रिज़ल्ट के बाद बच्चे उम्मीद ही छोड़ देते हैं और कई बच्चे तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस बात को पंडित जी से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि ये उनके साथ हो चुका है। शीला जी की कॉल के बाद बचपन की वो घटनाएं पंडित जी की आंखों के आगे घूमने लगी थी। जब पंडित जी 8th में पढ़ते थे और उनके बड़े भाई शशि भूषण जी 10th में थे, उन दिनों ना तो बोर्ड्स का कोई कंपटीशन था और ना ही फियर प्रेशर, क्योंकि अपने बच्चों को इतना आगे तक पढ़ा पाना हर पेरेंट्स के बस की बात नहीं होती थी। एक तो गरीबी इतनी होती थी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरा, अगर किसी के पास पैसा हो भी तब भी स्कूल से बहुत दूर हुआ करते थे, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजने से बचते हैं। लेकिन एक बात यह भी थी कि अगर किसी ने इंटरव्यू पास कर लिया तो उसकी गवर्नमेंट जॉब कम। रीज़न वही कि इतने पढ़े लिखे लोग कम ही हुआ करते थे। शशि भूषण जी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सिंथेटिक भी। उन्हें पता था कि उनकी पढ़ाई लिखाई का कितना खर्च हुआ है और उसके लिए उनके पेरेंट्स ने कितने पापड़ बेले हैं। इसीलिए उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, किसी तरह 10वीं पास कर लेनी है और फिर जॉब तो मिल ही जाएगी। वैसे भी पंडित जी के पिताजी ने किसी से इस बारे में बात कर रखी थी और पास होने के बाद शशि भूषण जी की जॉब पक्की थी। शशि भूषण जी की तैयारी अच्छी चल रही थी। एग्ज़ाम में बस एक हफ्ता रह गया था कि उस इलाके में एक नए तरह का वायरल फीवर आ गया। यह बहुत ही ख़तरनाक वायरल था, जिसमें लोग बहुत जल्दी बीमार हो रहे थे और कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी थी। उस वक्त ना तो कोई डॉक्टर्स थे और ना दवाइयाँ ही मिल पाती थी, इसीलिए कभी कभी ठीक हो सकने लायक बीमारियाँ भी लोगों की जान ले लेती थी। पंडित जी का परिवार भी इसकी चपेट में आ गया और सबसे ज़्यादा असर उसने शशि भूषण जी पर किया था। बेचारे तेज फीवर में पड़े रहते और बड़बड़ाते रहते कि उनका एग्ज़ाम छूट जाएगा। वो इतने बीमार पड़ गए कि एक बार के लिए घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक होंगे, और उस दौरान उनके एग्ज़ाम निकल गए। करीब 15 दिन बाद शशि भूषण जी उठने लायक हुए तो उन्हें अपने ठीक होने की खुशी से ज़्यादा इस बात का दुख था कि वे एग्ज़ाम नहीं दे पाए।
और अब उन्हें साल रिपीट करना पड़ेगा। इस बात ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। सब ने उन्हें समझाया कि जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है और 1 साल की ही तो बात है। लेकिन शशि भूषण जी इस बात को समझ नहीं पाए और डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने दोबारा पढ़ने के लिए साफ मना कर दिया। घंटों अपने रूम में अकेले बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते और हर टाइम उदास रहते। तब उनके फादर ने उनके टीचर जोशी जी से बात की। शशि भूषण जी अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करते थे तो वो थे जोशी जी। वैसे तो इन लोगों के टीचर थे, लेकिन शशि भूषण जी की लाइफ में उनका रोल है। उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और पूछा कि आखिर उन्होंने अपना यह हाल किस लिए बनाया है। ये सुनते ही शशि भूषण जी छोटे बच्चे की तरह रो पड़े थे। उन्होंने जोशी जी से कहा कि उन्हें लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। जोशी जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वास्तु अर्पित है, तो भी मैं कर्म में ही बसता हूँ। इसका मतलब ये है कि भगवान अर्जुन को कर्म करने की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी तय नहीं है। मैं सबके लिए ड्यूटी तय करता हूँ। ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे कंट्रोल में ना हो। मतलब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करने को इम्पोर्टेंस देता हूँ। जब भगवान अपना कर्म करते हैं तो हम इंसान कैसे इससे बचने या किसी भी रीज़न से इसे छोड़ने की बात कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का कर्म है मन लगाकर पढ़ना, इसलिए नहीं कि उसे पास होना है या इसके बाद उसे जॉब मिल जाएगी। यह तो कर्म का फल है और यह क्या होगा ये कोई नहीं जानता। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मन लगाकर पढ़ना है क्योंकि यह उसका कर्म है। आपने पूरा साल मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप बीमार पड़ गए या किसी और वजह से आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, आप फेल हो गए या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। इन बातों से आपका फ्यूचर तय नहीं होगा, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और एक एग्ज़ाम उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे बस में इतना ही है कि हम ईमानदारी से मेहनत करें और उसके बाद की हर बात भगवान को सौंप दें। अपना कर्म छोड़कर बैठ जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, बल्कि यह तो कायरता है और भगवान को कर्म योगी प्यारे लगते हैं, कर्म छोड़कर भागने वाले नहीं। जोशी जी की बातों ने शशि भूषण जी पर जादू सा असर किया था और पंडित जी के मन में भी शायद वहीं से गीता को पढ़ने और समझने की इच्छा जागी थी। इसके बाद शशि भूषण जी ने दोबारा 10th की पढ़ाई की और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन फिर उन्होंने जॉब ना लेते हुए अपनी स्टडीज़ को हायर स्टडीज़ तक कंटिन्यू करने का सोचा, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि अगर एक बार जॉब में फंस गए तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यही सब याद करते हुए पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया कि उन्हें अगले हफ्ते शीला जी के स्कूल जाना है। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सभी बच्चों का मन स्वस्थ हो और उन्हें शक्ति मिले। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।